नमस्ते, मेरा नाम है राधिका और आज हम देखने वाले हैं दादास पत्र इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आकृति पूर्ण करा यानी डायग्राम कंप्लीट करने के लिए बोला है। उसमें क्या पूछा है, माळढोक पक्ष्यांची संख्या कमी झाल्याची दोन कारणे। इस माळढोक पंछियों के नंबर्स या क्वांटिटी क्यों कम हो रही है, उसके क्या रीजन है? तो उसके दो रीजन है। क्या है? पहला, माळढोक पक्षी वर्षातून एकदाच अंडी घालतो, यानी ये जो माळढोक नाम का पंछी है बस साल में एक ही बार अंडा देता है। सेकेंड आएगा, इतर पक्षी माळढोक पक्ष्यांची अंडी तुड़ावतात और अगर दूसरे पंछियों ने उनके अंडों को तोड़ दिया तो फिर उनकी जो मतलब जो ग्रोथ होने वाले वो वहीं पे रुक जाती है, इसीलिए ये माळढोक पंछी क्वांटिटी या नंबर से कम है। इसके बाद आएगा का ते लिहा यानी रीजन बताना है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, माळढोक पक्षी शेतकऱ्याचा मित्र आहे। ये माळढोक नाम का जो पंछी है वो किसान का दोस्त क्यों है? तो आंसर आएगा, माळढोक पक्षी शेतकऱ्याचा मित्र आहे कारण तो शेतातील किड्यांना खातो। माळढोक पंछी किसान का दोस्त इसीलिए है क्योंकि वो खेती में जो भी कीड़े लगते हैं उनको खाने का काम कौन करता है? ये माळढोक पंछी करता है। सेकंड वाला आएगा, वन विभागाने अभयारण्य घोषित केले। वन विभाग यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अभयारण्य यानी सेंचुरी एंड घोषित का मीनिंग होता है डिक्लेयर करना या ऐलान करना। तो इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको सेंचुरी क्यों घोषित किया यानी क्यों इसका ऐलान किया है? तो आंसर आएगा, वन विभागाने अभयारण्य घोषित केले कारण माळढोक हे अत्यंत सुंदर पक्षाला वाचवायचे होते। क्यों? क्योंकि इस माळढोक नाम के अत्यंत सुंदर यानी बहुत सुंदर ऐसे दिखने वाले पंछी को बचाना था, इसीलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको क्या किया, अभयारण्य यानी सेंचुरी के नाम से इसका ऐलान किया, इसको डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद आएगा चौकटी पूर्ण करा यानी फिल इन द बॉक्सेस। अभयारण्याचे नाव, उस सेंचुरी का नाम क्या है? तो माळढोक अभयारण्य यानी माळढोक सेंचुरी। अभयारण्याचा मार्ग, कौन सा रास्ता वहां पे जाता है? तो सोलापुर बार्शी नाम का रास्ता वहां पे जाता है। अभयारण्याच्या जवळचे गाव, तो इस सेंचुरी के बाजू में कौन सा गाव आता है? तो नान्नज नाम का गाव आता है। उसके बाद आएगा स्वमत यानी आपका पर्सनल रिस्पॉन्स रहेगा। तुमचा आवडता पक्षी कोणता आणि का ते लिहा। आपको कौन सा वाला पंछी अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है वो बताना है। और आंसर है, माझा आवडता पक्षी मोर आहे यानी मुझे मोर यानी पीकॉक बहुत अच्छा लगता है। मोर हा पक्षी खूप सुंदर आहे। मोर ये पंछी बहुत सुंदर दिखता है। पावसात रानामध्ये मोर नाच करतो और बारिश के टाइम पे मोर खेती में, रान यानी जंगल खेती, वहां पे वो क्या करता है, नाच यानी डांस करता है। तो आपला पिसारा पंख्यासारखा फुलवतो और वो जो उसके फेदर होते वो फॅन की तरह फैलाता है। मोराचे पीस हिरवे असते और जो फेदर्स होते हैं उसके ग्रीन कलर के होते हैं। मध्ये निळा डोळा असतो और उसके बीच में ब्लू कलर की आंख होती है। पिसारा फुलवून नाचणारा मोर अतिशय सुंदर दिसतो और जब वो डांस करता है तो वो वाला बहुत सुंदर दिखता है। त्याच्या डोक्यावर तुरा असतो यानी उसके सिर पे तुर्रा या उसको कलगी भी बोल सकते, वो होता है। मोराच्या आवाजाला केकारव म्हणतात और वो जो आवाज निकालता है उसको क्या बोलते हैं? केकारव। उंच टाहो फोड़ून मोर पावसाला बोलवतो। जब वो बहुत जोर से ऐसे आवाज लगाता है, ऐसे लगता है वो बारिश को बुला रहा है। अतिशय देखना असलेला मोर अपना राष्ट्रीय पक्षी है और इतना सुंदर दिखने वाला जो पंछी है ये हमारा क्या है? नेशनल बर्ड है। म्हणून मोर मला अतिशय प्रिय है, इसीलिए मुझे मोर बहुत पसंद है। ऐसे आप आपका रिस्पॉन्स यानी आपको अगर दूसरा कोई पंछी अच्छा लगता है तो आप लिख सकते हो। उसके बाद आएगा कौन ते लिहा यानी कौन है? संतुलित पर्यावरणाचा अविभाज्य घटक। संतुलित पर्यावरण यानी पर्यावरण, इस इन्वायरमेंट को बैलेंस रखने का काम कौन करते हैं? तो पंछी करते हैं। सेकंड है आयशाला आठवण आलेला। आयशा जब पिकनिक गई थी, उसने जब बर्ड्स को देखा तब उसको किसकी याद आई? तो उसके भाई भाई की, यानी उसको वो क्या बोलती है? दादा। उसके बाद आएगा अभयारण्यातील 3 पक्षी। तो इस लेसन में कौन से 3 बर्ड का नाम लिया है? पहला है माळढोक, दूसरा है चंडोल, चंडोल यानी लार्क, माळ टिटवी यानी जिसको बोलते हैं जर्दी या जिर्दी। ऐसे 3 पंछियों के नाम इस लेसन में आए हुए हैं। उसके बाद आएगा संतुलित पर्यावरणात पक्षाची प्रमुख भूमिका। इस इन्वायरमेंट को बैलेंस रखने में पंछियों का कैसा रोल होता है? तो पहला है प्रदूषण टाळतो यानी पोल्यूशन को कम करने का काम करते हैं। सेकंड आएगा बियांचे वहन करने यानी सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कौन करते हैं? तो बर्ड्स करते हैं। उसके बाद आएगा स्वमत यानी आपका पर्सनल रिस्पॉन्स रहेगा। शहरातून पक्ष्यांची संख्या कमी का झाली आहे? तुमचे मत मांडा। यानी सिटीज से पंछी दूर क्यों चले गए हैं या सिटीज में पंछी आपको क्यों नहीं दिखते हैं? आपका पर्सनल रिस्पॉन्स रहेगा।
तो इसका आंसर है शहरामध्ये सिमेंटच्या उंचच उंच इमारती उभ्या राहिल्या, यानी सिटीज में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या टॉवर्स खड़े हो गए, त्यामुळे झाडे नष्ट झाली, इसीलिए जो पेड़ थे उनको काट दिया गया. शिवाय इमारतीवरील अँटीना डिश मोबाईल टॉवर वाढले एंड मतलब बिल्डिंग्स के ऊपर क्या लग गए, अभी मोबाइल टॉवर्स लग गए, उसके बाद क्या लगे, एंटीना डिश लग गए. याचा त्रास पक्ष्यांना झाला और इसकी तकलीफ किसको होगी, तो पंछियों को होगी. तसेच वृक्षतोडीमुळे पक्षी शहरात गजबजलेल्या वस्तीत फिरकेनासे झाले. तसेच वृक्षतोड यानी पेड़ों को काटा गया, इसीलिए सिटीज में गजबजलेल्या वस्ती यानी जहाँ पे बहुत क्राउड होता है वहाँ पे पंछियों ने आना बंद कर दिया. वेगाने होणारे यांत्रिकीकरण पक्ष्यांना मानवत नाही और जो ये मतलब बहुत जो डेव्हलप होता जा रहा है वो पंछियों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. या सर्व कारणांमुळे पक्ष्यांची संख्या शहरातून कमी झाली आहे और इसी वजह से, इसी रीजन की वजह से शहर से या सिटी से पंछी दूर चले गए या उनकी जो संख्या है, क्वांटिटी है, वो कम हो चुकी है. उसके बाद आएगा विद्यार्थ्यांनी अभयारण्यात सहलीला जाण्याचा हट्ट का धरला. तो ये जो स्टूडेंट थे वो दूसरी जगह भी पिकनिक जा सकते थे बट उनको सेंचुरी में यानी अभयारण्य में ही क्यों जाना था. तो आंसर आएगा विज्ञान केंद्रातर्फे शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना पक्षांसंबंधीची चित्रफित दाखवण्यात आली. विज्ञान केंद्र यानी साइंस इंस्टीट्यूट की तरफ से स्कूल में उन बच्चों को पक्षांसंबंधी चित्रफित यानी बर्ड के ऊपर एक डॉक्युमेंट्री दिखाई गई. ती पाहून तसेच इतर मोठे विद्यार्थी मित्रांनी सांगितलेल्या माहितीमुळे विद्यार्थ्यांच्या मनात पक्ष्यांबद्दल कुतूहल निर्माण झाले. तो वो डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद और जो बड़े बच्चे थे उन्होंने बर्ड्स के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी. वो सब सुनने के बाद ये जो छोटे बच्चे हैं उनके मन में बर्ड्स के लिए एक क्यूरियोसिटी हो गई कि उनको जानना था कि बर्ड कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं. व त्यांनी अभयारण्यात सहलीला जाण्याचा हट्ट शिक्षकांजवळ धरला और इसीलिए उनको ये देखना था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने टीचर्स की यहाँ पे जिद की कि हमें कहाँ जाना है, अभयारण्य यानी सेंचुरी में ही जाना है. सेकंड आएगा अभयारण्यातून फिरताना सरांनी विद्यार्थ्यांना माळढोक पक्षाबद्दल काय सांगितले. जब ये सेंचुरी में घूम रहे थे, देख रहे थे, तब उनके टीचर ने इस माळढोक पंछी के बारे में क्या बताया. तो आंसर आएगा माळढोक पक्षी अत्यंत देखना असून तो शेतकऱ्याचा मित्र आहे. ये जो माळढोक पंछी है दिखने में बहुत सुंदर होता है और सुंदरता के साथ वो क्या होता है, किसान या फार्मर का दोस्त भी होता है. कारण तो शेतातील किड्यांवर पोट भरतो. वो क्या खा के जिंदा रहता है, खेती में जो भी कीड़े लगते हैं उनको खा के वो जिंदा रहते हैं, इसीलिए वो फार्मर या किसान का दोस्त है. हा पक्षी वर्षातून एकदाच अंडी घालतो और बस ये साल में एक ही बार अंडा देते हैं, म्हणून त्यांची संख्या कमी आहे और इसीलिए उनकी जो क्वांटिटी है, वो जो नंबर्स है वो कम है. अशी माहिती सरांनी विद्यार्थ्यांना दिली. ये वाली इन्फॉर्मेशन बच्चों को सर ने दे दी. उसके बाद आएगा सिंगुलर एंड प्लूरल वाला. चित्रफित यानी डॉक्यूमेंट्री अगर सिंगल है तो चित्रफित आएगा, प्लूरल में चित्रफिती हो जाएगा. शेतकरी का शेतकरी ही रहेगा. खाते यानी अकाउंट और खाती यानी अकाउंट्स यानी प्लूरल में ये क्या बन जाएगा, खाती. शाळा का सेम ही रहेगा, शाळा का शाळा ही रहेगा. पक्षी का भी पक्षी ही रहेगा. कीड़ा यानी जो कीड़े होते हैं, सिंगुलर है तो कीड़ा और प्लूरल बन जाएगा तो कीड़े बन जाएगा. पत्र यानी लेटर, सिंगुलर है तो पत्र, प्लूरल ये पत्रे बन जाएगा. उसके बाद आएगा समानार्थी शब्द यानी मीनिंग्स लिखने हैं, सिनोनिम्स लिखने हैं. अरण्य का क्या हो जाएगा, जंगल यानी फॉरेस्ट. पक्षी का हो जाएगा पाखरू यानी बर्ड. देखना यानी सुंदर, जो ब्यूटीफुल होता है. मित्र का हो जाएगा सखा या दोस्त, जो फ्रेंड होता है. इसके बाद आएगा क्रिया विशेषण अव्यय. क्रिया विशेषण अव्यय यानी क्या होता है, एडवर्ब्स. अब ये जो ग्रामर है उसके लिए मेरा अलग सा एक चैनल है, वहाँ पे मैं बस ग्रामर पढ़ाती हूँ जिसका नाम है मराठी ग्रामर इन हिंदी विद राधिका. तो यहाँ पे बहुत इजीली ये ग्रामर मैंने पढ़ाया है, आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हो. पहला आएगा हळू यानी धीरे, आज यानी आज, जरा यानी थोड़ा सा, तसा. तो ये सब क्या बन जाएंगे, हमारे एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण अव्यय बन जाएंगे. वो आपको वीडियो में इजीली समझ में आ जाएंगे. उसके बाद आएगा एक बोर्ड है, नोटिस बोर्ड, वहाँ पे नोटिस लगाई हुई है और उसके ऊपर हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए, उनके आंसर बताने हैं. तो पहला क्वेश्चन क्या है, ही सूचना कोणत्या तारखेला देण्यात आली आहे. यानी ये नोटिस कब दी है, तो ऊपर ही उसका आंसर दिया है. तो इसका आंसर क्या आएगा, 23/9/17 को ये जो सूचना है, ये जो नोटिस है वो दी है. सेकंड आएगा पानी पुरवठा कधी बंद करण्यात येणार आहे, यानी वाटर सप्लाई कब बंद होने वाला है. तो इसका आंसर है
पाणी पुरवठा दिनांक 24/9/17 रोजी बंद करण्यात येणार आहे, यानी ये जो वाटर सप्लाई है वे 24/9/17 को बंद करने वाले हैं। थर्ड आएगा पानी पुरवठा बंद का ठेवण्यात येणार आहे, तो इस वाटर सप्लाई को बंद क्यों किया जा रहा है, तो आंसर आएगा परिसरातील पाईपलाईनच्या दुरुस्तीचे काम तातडीने करायचे असल्यामुळे पाणी पुरवठा बंद ठेवण्यात येणार आहे। तो इस एरिया का जो पाइपलाइन है उसका काम करना है, जो वो खराब हो चुकी है तो उसका तातडीने यानी जल्दी से जल्दी वो काम पूरा करना है, इसीलिए इस वाटर सप्लाई को बंद किया जाता है। उसके बाद आएगा फोर्थ नंबर, पाण्याच्या वापराबाबत नागरिकांना कोणती सूचना देण्यात आली आहे, तो पानी का यूज कैसे करना है उसके बारे में क्या नोटीस लिखी है, तो नागरिकांनी ज्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा वापर अधिक काटकसरीने व जपून करावा। नागरिक यानी यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, आपके पास जितना भी पानी है उसका यूज आपको बहुत कम से कम करना है, काटकसरीने यानी बहुत कम से कम और जपून यानी लिमिटेड, तो ऐसे आपको उसका यूज करना है, अशी नागरिकांना सूचना देण्यात आली आहे और ये वाली नोटीस सबको दी गई है। उसके बाद आएगा एकतर्फी माहितीची या संवादाची साधने, दुतर्फी संवादाची साधने। एकतर्फी यानी बस एक ही लाइन या एक ही साइड से इंफॉर्मेशन जाएगी और दुतर्फी यानी मैं बोल रही हूँ तो आपका रिस्पॉन्स भी बहुत ज़रूरी है, इस तरह। एक तरफी में क्या आएगा, अंतरजाल यानी इंटरनेट, रेडियो तो आपने सुना ही होगा, वर्तमान पत्र यानी जो न्यूज़पेपर होते हैं वो, जाहिरात यानी एडवर्टाइजमेंट और भाषण। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें बस एक ही साइड से नॉलेज मिलता है और दुतरफी यानी यहाँ पे दोनों साइड का नॉलेज या बात करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आते हैं फैक्स। पत्र यानी हम दूसरे के लेटर का भी इंतज़ार करते हैं, ईमेल तो आपको पता ही है। उसके बाद मोबाइल पे जो हम बात करते हैं, मोबाइल संदेश यानी मैसेजेस, चर्चा यानी बात करना, संभाषण यानी जो कन्वर्सेशन होता है, मुलाकात मुलाकात ली जाती है ना, पॉडकास्ट वगैरह होता है वहाँ पे। सो इस तरह से ये आपको दिया हुआ है। एक तरफी यानी बस आपको बस नॉलेज मिलेगा आगे से, आपके रिस्पॉन्स का कोई मतलब नहीं, बस दुतरफा यानी आगे वाला भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सामने वाला। सो इस तरह से यानी दोनों का भी जो कॉन्वर्सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह से आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।